प्रिय आत्माओं, पिछले लेखों में मैं आप लोगों को हमारे शरीर में स्थित परमपिता परमात्मा ने जो शक्तियाँ ऊर्जा स्रोत दिए हैं, इनके बारे में विस्तार से बताया था। जिसने भी ध्यान से पढ़ा होगा, समझ में आया होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 5 तत्वों जल, भूमि, अग्नि, वायु, आकाश के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है और वायु हमारे जीवन का मुख्य स्रोत है। बाकी चारों तत्वों को हम देख सकते हैं, लेकिन वायु को नहीं देख सकते। यह वायु तत्व ही हमें पूर्ण ज्ञान तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। आपको मैंने बताया था कि हमारे प्रकृति के में 3 गुण तामसिक, राजसिक और सात्विक होते हैं, जिनका हमारे पूर्ण जीवन काल में दखल होता है। इन तीनों गुणों का प्रभाव हमें जीवन की ऊंचाइयों पर भी पहुंचा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। जैसा कि सांप सीढ़ी के खेल में होता है, अक्सर हम ऊपर ऊंचाई 99 तक पहुंचते हैं, लेकिन वापस एक अंक नहीं आने की वजह से वापस 0 पर आना पड़ता है। वैसे ही जीवन भी एक खेल की तरह ही है। उसे कैसे खेला जाए, यह हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। लेकिन 95% मनुष्य केवल तामसिक गुण, राजसिक गुणों में ही अपना जीवन व्यतीत बिता देते हैं। बाकी 5% कुछ सात्विक गुणों को समझ कर अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन करते हैं, अगले जन्म के लिए तैयार होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जीवन कर्म प्रधान है। यहाँ बिना कर्मों के आगे का रास्ता नहीं मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी जगह मिलेगी, बुरे कर्म करेंगे तो केवल परेशानियाँ ही मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि आपका इस पृथ्वी पर कौन सा जन्म है, या आपने पिछले जन्म में कैसे कैसे कर्म किए थे जो वापस यहाँ आना पड़ा, कोई नहीं बता सकता। यह जानने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता है। इससे हमें जानने के लिए अध्यात्म का ही सहारा लेना पड़ता है। हमारी सनातन संस्कृति में मनुष्य को अपने कर्मों के हिसाब से 4 वर्णों में बांटा गया है। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया और इन्हें जातियों में बांटकर सदियों झगड़ने के लिए छोड़ दिया, और हम सभी इस मकड़ जाल में अभी तक फंसे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों को समझते हुए आगे बढ़ता है तो झगड़ा ही नहीं होता। एक तामसिक प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को शूद्र वर्ण होना चाहिए, लेकिन गरीब छोटा काम करने वालों को शूद्र जाति में बांट दिया गया, जो कि सर्वथा अनुचित है। दूसरा वैश्यों को राजसिक गुण प्रधान होते हैं। उन्हें महाजन, छोटे बड़े बिजनेस करने वालों की जाति में बांट दिया गया। तीसरा क्षत्रियों को जो राजसिक और सात्विक गुण प्रधान होते हैं, उन्हें लड़ाई झगड़ा करने वाले सेना नायकों, राजे महाराजाओं के साथ जोड़ दिया गया। उनकी जाति लड़ाकू प्रवृत्ति वाली बना दी गई, जो सर्वथा अनुचित है। सदियों का पुराना इतिहास देखोगे तो हम क्षत्रियों ने हमेशा धर्म, देश और मानव जाति की रक्षा में अपना जीवन न्यौछावर किया है। चौथा ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, अर्थात जो ब्रह्म क्या है जानता हो और सभी मानवों को उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, इस प्रकृति को सुंदर सजीव बनाने में कैसे योगदान करें, यह शिक्षा दे, वही उसका कार्यक्षेत्र होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी अपने अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन कभी अपने कर्तव्यों के बारे में सोचा है? किसी ने नहीं सोचा, कोई नहीं सोचता है। सभी माया, मोह, पैसा, जमीन जायदाद, मेरा तेरा के जाल में ऐसे फंसे हैं कि सोचने का समय ही नहीं मिलता है। लेकिन जब यमराज सर पर आकर खड़े हो जाते हैं तो अपने कर्मों को रोकते हैं, लेकिन तब सब कमाया हुआ और शरीर भी यही छोड़ना पड़ता है। 5% मनुष्य जो जानते हैं कि हमारे कर्म ही हमें अपनी अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाएंगे, उनमें से कुछ ही गंतव्य तक पहुंचते हैं। और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, यह आप जानते ही होंगे, फिर भी बता दूं। परमपिता परमात्मा से मिलना, जन्म मरण के चरम चक्र से मुक्ति। क्या आप जानते हैं कि आपका जन्म जिस परिवार में हुआ वह क्यों हुआ है? क्रमशः आगे वीडियो की प्रतीक्षा करें।